ओके सो गुड इवनिंग टेरेस। टुडे इज 31st जनवरी और फाइनली हमने एक मंथ से थोड़ा ज़्यादा समय कंप्लीट कर लिया है और आज हम 6th वीक कंप्लीट करके 1:52 पे 6 वीक का जो पीएनएल वो डिस्कस कर रहे हैं। सो इस वीक में जो हमने एवरेज परफॉर्मेंस किया है, वैसे तो हमने 2 दिन कंटिन्यूस रोल तोड़े, उसकी वजह से हमने यहाँ एक दिन में मतलब पेनल्टी शुरुआत की है। अभी 5 दिन का हमने पेनल्टी यहाँ एक्सरसाइज किया है। तो पहले हम 6 वीक पे आते हैं कि 6 वीक में शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले 5th वीक जब हमने पिछला पीएनएल डिस्कस किया था, तब हमने 6 वीक के लिए क्या प्लान किया था। सो आपको पता ही है कि यहाँ इस वीक का जो हम इन 2 ओवर ट्रेडिंग किया था, उस दिन के जो लॉस का श्राप हम पे लगा हुआ है वो अभी तक हम उतार नहीं पाए हैं। ये बात है 7 और 8 जनवरी की। तो उससे उसको मतलब डील करने के लिए हमने पहले तो पेनल्टी वीक लिया। सो 9,000 वैसे 2 दिन हमने ओवर ट्रेड किया था, तो उसको पहले हमको रिकवर करना था। तो उसको हमने 2 पार्ट में कर दिया कि 9,000 है उसको हम एक लोड से पहले रिकवर करेंगे और दूसरा जो 9,000 है उसको हम 2 लोड से फिर रिकवर करेंगे। पहले हमने 10 दिन एक लोड से ट्रेड किया, उसके बाद हम फेज 2 में 2 लोड पे गए थे। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, जब से 2 लोड पे गए हैं फिर वापस से एक लोड पे आए। देखोगे कि 2 वीक हमने उसने एक लोड से ट्रेड किया, उसमें हमने 9,000 रिकवर कर लिए। फिर वापस से इसी वीक हम 2 लोड पे गए थे, लेकिन उस पर मैंने वापस से ओवर ट्रेड किया 2 दिन कंटिन्यूस। और हमने ऐसा नियम बना के रखा है कि हम कंटिन्यूस 2 दिन मिस्टेक करेंगे तो फिर हम वापस से फ्राइडे उससे अगले वाले फेज पे चले जाएंगे। तो मानो कि अपने 3-4 उस लॉट से ट्रेड करोगे तब गलती करेंगे तो 3 लॉट पे ऐसे एक गे नीचे आ जाएंगे, एक लेवल नीचे आ जाएंगे। तो हम एक लोट से 2 लोट पे गए थे और 2 लोट से वापस हम एक लोट पे आ गए। तो जो 9,000 था एक लोट से रिकवर करने का, वो हमने 2 वीक में रिकवर किया। वो सारा पिछले पीएनएल में हमने डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ देखोगे कि हमने जो पिछला वीक था उसमें ये हमने रिकवर कर लिया। और 4th वीक में हम रिकवर नहीं कर पाए थे, 5th वीक में रिकवर किया। 6th वीक अभी जो ये करंट रिसेंट वीक था, उसमें हमने ऐसे 3 दिन हमको 2 आवर का प्रॉफिट करना था। तो वो हमारा इस वीक का एजेंडा था कि हम यहाँ जो गोल करेंगे, एजेंडा करेंगे। तो उसमें फर्स्ट डे हमको 2 लॉट से मतलब 26 को छुट्टी थी, 27 को हमने 2 आवर का प्रॉफिट किया। उसके बाद 2 दिन हमने यहाँ मिस्टेक की 28 और 29 को। और क्योंकि हमने 2 कंटिन्यूसली रूल ब्रेक किया, इसलिए हमने खुद को वापस से पेनल्टी लाया। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वापस से हम पिछली गलतियों की तरह अकाउंट ब्लॉक करते। हम चाह रहे हैं कि जो अभी हम यहाँ अकाउंट लेके चल रहे हैं 2 लोट का, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ आप देखोगे ये जो पूरा 2 लोट को ट्रेड करने के लिए हमने कैपिटल खुद को अलॉट किया है। तो उसमें हम नहीं चाहते कि इरोड हो अपना कैपिटल, उसको हम प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें हमको 9,000 एक बार रिकवर किया, 18,000 का। उस वक्त आप पुराने पीएनएल वाले वीडियो देखोगे तो उसमें हमने 60% एक तरीके से इरोड कर दिया था अपना कैपिटल। उसमें हमने 9,000 के 18,000, 3,000 के 6 स्टॉप लॉस ले लिए थे 2 दिन में। इसलिए हम वापस एक लोट पे गए और 9,000 रिकवर किया। और वापस के 9,000 अगर हम 2 दिन भी सही जाते 2 लोट से, तो उसमें रिकवर हो जाता। तो हम एक दिन सही गए। मैंने यहाँ एक दिन यहाँ ग्रीन भी कर दिया। यहाँ आप देखोगे कि मैंने वापस से अपने को 3 बार राइट होना था, तो ये हमने एक दिन रिकवर किया। उसमें हम था जो कैपिटल था वो भी बढ़ा, ट्रेडिंग कैपिटल। फिर हमने 2 दिन में 3 बार ऐसे गलत ट्रेड लिया, तो उसकी वजह से वापस अपना जो गेन था वो हमने यहाँ लूज किया। आप देखोगे कि इस वीक का सिर्फ पर्टिकुलर इस वीक में 7 पॉइंट समथिंग हम नेगेटिव में है। और जो प्रॉफिट या लॉस इसको जो कहेंगे हम, वो 800 रुपये के आसपास का है। पिछले वीक की बात करूंगे या तो ओवरऑल बात करूंगे तो 71 पॉइंट का यहाँ हमको गेन है। पूरा जनवरी और 2 वीक पहले का जो फेज 1 वाला था वो। और पीएनएल वाइज देखोगे तो 840 रुपये का लॉस चल रहा है। तो ये हो गया सिर्फ जो प्रॉफिट है वाला है वो, ब्रोकरेज और टैक्स वो अलग है। तो इस वीक में हमने गलतियां की। इस वीक में बहुत ही मतलब आपको देखने वाली बात है कि 2 चीज है। एक बात होती है एनालिसिस और एक होता है एग्जीक्यूशन। अभी हम इस वीक के ट्रेड देखते हैं, उसमें आपको एक अच्छा से यहाँ लर्निंग मिलने वाला है। अभी मानो कि ये 30 वाला जो ट्रेड है, मैं अपनी जो ट्रेडिंग जर्नल है वो यहाँ मैं निकाल के रखता हूँ।
अभी आप देखोगे कि मेरा मॉर्निंग में जो ट्रेड बनने वाला था वो मैंने एक जो लेवल्स दिखा रहे उसमें मेरा एक ही लेवल बन रहा था कि ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके जब वो निकलेगा तब हमारा ट्रेड इसमें बनेगा। लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओवरऑल स्ट्रक्चर वो सब लॉन्ग का था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो 150 पॉइंट दिखा रहा था प्री ओपन में, ओपन हुआ 180 गैप डाउन पे। तो उसके बाद जैसे उसने निकल के एक पुल बैक मतलब वहां वो सस्टेन कर रहा था, तो मैंने उसमें तुरंत फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड बना दिया। यहाँ आपने सीपीआर के यहाँ इस पे ट्रस्ट करके, और आप यहाँ देखोगे कि मेरा जो पीएनएल है उसमें ये यहाँ उसने 25 पॉइंट उसने रिट्रेस किया और स्टॉप लॉस हिट किया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस से उसने बाउंस लिया और देखोगे कि कंटिन्यूअस वो वहाँ साइडवेज रहा, फिर वापस से ऑलमोस्ट वो स्टॉप लॉस के पास आया था, लेकिन उसने रिकवर किया और डे एंड पे जो उसका चार्ट है आप देखो वो 72 पॉइंट हमारे फेवर में गया था। सो एक या 2 पॉइंट से उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर वो हमारे फेवर में चला गया। और जो मैंने लेवल डिफाइन किया था वो यहाँ कहीं 2 बजे के आसपास वो लेवल एक्टिवेट हुआ, उसका उसने ब्रेकआउट किया। तो वहां से भी आप देखोगे कि हमारे फेवर में वो 46 पॉइंट गया। अब ऐसे ऑप्शंस बाय में 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता और किसी को नहीं करना चाहिए। तो उसमें फिर हमारे पास टाइम नहीं होता कि वो हम जो मूव हम यहाँ एक्सपेक्ट करने आए हैं 1 vs 2 50 पॉइंट का टारगेट वो उतने जल्दी मिल जाए। इसलिए मैं अगर या तो दो चीज है, या तो मॉर्निंग में मैंने ट्रेड लिया लेकिन वो वहाँ जो मैंने लेवल डिफाइन किया था वो तो एक्टिवेट हुआ नहीं पहला, उसने यहाँ देखोगे कि पूरा मार्केट वहाँ साइडवेज ले रहा था, तो 1-2 घंटे बाद मुझे वो वहाँ डे स्किप कर देना चाहिए था। लेकिन अगर फिर भी लेवल वाइज या वो एक्टिवेट नहीं हुआ इसलिए मेरे को डे को स्किप करना चाहिए था, या तो लेवल पे ट्रेड करना था। तो यहाँ इस 2 बजे के आसपास जब वो लेवल एक्टिवेट होता ऑब्वियसली मैं या तो अवॉइड करता है क्योंकि 2 बजने आए, और या तो फिर भी मैं अगर ट्रेड करता है क्योंकि वो एक्टिवेट हो रहा है, तो मेरे को पता है कि अभी एक ही घंटे में मार्केट क्लोज हो जाएगा, तो मैं 1 vs 2 के लिए ही नहीं जाता, 1 vs 1.5 के लिए जाता। तो उस हिसाब से 38 से 40 पॉइंट मेरा होता, और अगर 1 vs 1 के लिए जाता तो 25 पॉइंट का। तो उस हिसाब से तो यहाँ उसने अपने को टारगेट दिया है 46 पॉइंट, 50 पॉइंट उसने पूरा नहीं दिया। और यहाँ आप देखोगे कि इस दिन जैसे ही उसने टैप किया मेरे को पता था कि ये मेरे फेवर में जा सकता है, लेकिन क्योंकि अगेन हमने यही गलती की 2 दिन, इसी वजह से हम यहाँ एक लॉट से पेनल्टी में वापस आए हैं, इसलिए फिर मैंने दूसरी बार उसमें ट्रेड बनाया नहीं। लेकिन एनालिसिस वाइज जो हमारा बायस था कि बुलिश है वो यहाँ उसने एनालिसिस उसने फुलफिल की। एग्जीक्यूशन में अगर मैं कैंडल क्लोज का वेट करता 2-3 पॉइंट और मेरे को वहाँ पुल बैक पे मैं पोजीशन बना था थर्ड कैंडल पे, यहाँ आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो 1 मिनट का चार्ट बहुत यहाँ कंटेक्स्ट एरिया हो गया है, वरना जो थर्ड कैंडल है वो रेड है। तो अगर मैं उसकी क्लोजिंग का वेट करता तो 1-2 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस नीचे आता, लेकिन फिर वो हमारा वो यहाँ एसएल बच जाता। लेकिन इतना माइक्रो मैनेज करेंगे तो हो सकता है कि इस बार अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन अगली बार हम रनिंग कैंडल पे पोजीशन बना के टारगेट भी ले सकते हैं, जो अपने पिछले वीक मिला भी था। जैसे हमने टारगेट बनाया 1 या 2 मिनट में उसने अपने को टारगेट दे दिया था। तो इतना फिर ठीक है, इस आज नहीं हुआ, लेकिन माइक्रो मैनेज इतना नहीं करना चाहिए। तो ये 1-2 पॉइंट से उसने अपना जो टारगेट था वो वहां से मिस किया हमने। तो मतलब एनालिसिस सही थी, एग्जीक्यूशन में हम थोड़ा सा कुछ फेरबदल कर सकते हैं। अभी ब्रॉडली बात करते हैं, उसके अगले दिन की बात करते हैं। इस दिन हमने 3 ट्रेड लिए। अभी ये लाइव मार्केट का चार्ट है, तो मैंने लॉन्ग किया हो इस दिन, मैंने मेरा व्यू लॉन्ग था इस दिन। आप देखोगे कि 2 लेवल मैंने निकाल के रखे थे, पुल बैक पे लॉन्ग या तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग। मार्केट ओपन हुआ सीधा ही उसने शार्प सेलिंग आई, एग्जिट हमारा पिन पॉइंट था वहां उसने टैप किया, मैंने फर्स्ट कैंडल पे यहाँ एंट्री बनाई होगी, हमारे फेवर में 20 पॉइंट गया, फिर वो अगेंस्ट गया, डीप रिट्रेस हुआ। इतना यहाँ रिट्रेस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज सारे लेवल्स थे, इसलिए मैं यहाँ से लॉन्ग करना चाहता था, मैंने किया भी। यहाँ मूविंग एवरेज ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, वहां से उसने नीचे पुश किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर उसने यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट किया। ठीक है, अभी यहाँ अगेन एग्जीक्यूशन मिस्टेक है। कैसे? चलो ट्रेड मैंने फर्स्ट लिया, उसमें स्टॉप लॉस हुआ मानते हैं, तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस लेके बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने दूसरा ट्रेड लिया। अभी एक बार मैंने ट्रेड ले लिया है तो आप देखोगे कि यहाँ 25 पॉइंट का मेरा पूरा स्टॉप लॉस मेरे को लेना चाहिए, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया है कि पहले तो ट्रेड लेना नहीं है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है या तो अपने को 80-90 पॉइंट का रूम नहीं है हमारे फेवर में जाने के लिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपको एक अच्छा लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल रहा है,
और आपको 80-90 पॉइंट का रूम भी मिल रहा है, ताकि वो आपके प्रीमियम में 50 पॉइंट में कन्वर्ट हो। उससे ज़्यादा थोड़ा भी मूव करेंगे तो अपना इजीली हम उसमें 50 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ 25 पॉइंट था, लेकिन मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको ट्रेल करके 20 पॉइंट कर दिया। उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, वापिस से वो वहाँ सस्टेन कर रहा था। तो मैं वापिस से उसने इस ये समझ के कि चलो अभी 25 पॉइंट पूरा तो मेरा गया नहीं है, मैंने वापिस से री एंटर किया। लेकिन इस चक्कर में अपना ब्रोकरेज और वो बढ़ गया। आपने को एक बार या तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, और एक बार ले लिया तो उसमें उसको फिर क्या बोलते हैं, उस ट्रेड लेना नहीं चाहिए था। और मैंने लिया तो फिर मेरे को 25 पॉइंट का पूरा लेना चाहिए था। एक बार हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब आइदर स्टॉप लॉस और आइदर टारगेट। अभी ये बात याद रखना, आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट, क्योंकि ये पिछले दिन भी मैंने यही मिस्टेक की, वो कैसे मैं अभी यहाँ डिस्कस करूंगा। इस दिन हमने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें मैंने ट्रेल किया, इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन यहाँ मैंने वापस से री एंटर किया। अभी जब यहाँ से वो रिकवर हुआ तो 43 पॉइंट पे मैं मैन्युअली मैंने एग्जिट कर दी। अभी नियम अभी हमने क्या डिस्कस किया, आइदर स्टॉप लॉस और आइदर टारगेट। तो 43 पॉइंट पे जब वो वापस से रिस्ट्रिक्ट ले रहा था, तो मतलब रेजिस्टेंस लेके होल्ड कर रहा था, तो मैंने मैन्युअली एग्जिट कर दी। तो लेकिन उसके बाद ही यहाँ 43 पॉइंट के आसपास से जब वो रिट्रेस ले रहा था, तब मैंने वहाँ मैन्युअल एग्जिट की। और 7-8 हज़ार का लॉस था, वो मैंने रिड्यूस करके 1600 के पास ले आया। लेकिन उसके बाद उसने देखोगे कि 54 पॉइंट हमारा जो टारगेट था 50 प्लस का, वो उसने दे दिया। लेकिन अगर आप इसमें क्लोजिंग का चार्ट देखोगे तो वो हमारे फेवर में 147 पॉइंट गया है। तो अपने को वहां अगर ऐसा छोड़ दिया होता कि एक बार ट्रेड ले लिया है तो आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट, या तो दो लॉस हो जाते हैं, या तो ये दूसरा जो लॉस था वो 1 आवर का लॉस हुआ था, दूसरे ट्रेड में हमको 2 आवर का प्रॉफिट होता। सो वो कंपनसेट करके 1 आवर का प्रॉफिट हो जाता इस दिन। अभी इसका अगले दिन चलते जब हमने वापस से 3 ट्रेड लिए। अभी इस दिन बहुत ही मतलब ट्रिकी मार्केट था, और तीनों तीन तरीके के मतलब बायस मेरा बुलिश था। तो उस हिसाब से या तो डीप पुल बैक पे, या तो सिर्फ पुल बैक पे, या तो ब्रेकआउट पे, तीनों तीन तरीके से मेरे को एक ट्रेड, जो भी मार्केट करता है उस हिसाब से लेवल एक्टिवेट होते हैं, उस हिसाब से हम ट्रेड बनाते हैं। तो मैंने तीनों तीन लॉन्ग साइड के ट्रेड बना के रखे थे। लेकिन क्योंकि मार्केट गैप ओपन हो रहा था, तो मेरे को लगा कि एक बार यहाँ से एक बार कॉन्ट्रा वो नीचे जाएगा, उसके बाद कौन सा पुल बैक पे वो एक्टिवेट होता है वो बात की बात है। तो मेरे को लगा कि एक बार के लिए मेरे को लेना ही नहीं चाहिए था कॉन्ट्रा ट्रेड, लेकिन मैंने लिया। और उसमें वो ज्यादा बाउंस ले लिया उसने, मेरे को इतना बाउंस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये यहाँ से इतना ऊपर निकल जाएगा। तो उसमें उसने पुल बैक लेके वहां कंसोलेशन करके जब वापस ने उसने बाउंस लिया, तब मेरा उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद मैंने ओवर ट्रेडिंग की उसमें। यहाँ आप इसमें देखोगे, ये इसमें दो चार्ट हो गए, ये पुट वाला चार्ट है, ये पुट वाला चार्ट है। उसमें हमारे फेवर में सिर्फ 5-6 पॉइंट गया, उसके बाद उसने स्टॉप लॉस करके वो वहाँ रोमिंग मतलब रूम उसमें रेंज में रहा। उसने शायद से, वैसे तो उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि 1 वर्सेस 1.5 के आसपास गया है। और ये कॉल वाला चार्ट है। अभी ये कॉल वाला चार्ट में देखोगे कि मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया, जो कि लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा बायस ही बुलिश था। तो मेरे को पुट में क्यों जाना है, मतलब मेरे को इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो फिर मैं अमेरिका क्यों जाऊंगा, मैं तो ऑस्ट्रेलिया ही जाऊंगा ना। तो इस यहाँ मैंने वो गलती की, जब मेरे को बायस का ट्रेड बुलिश में, मतलब मेरा बायस से बुलिश था, बुलिश का ट्रेड लेना है, तो फिर मेरे को कॉन्ट्रा में जाना ही क्यों है। तो मैंने चलो एक बार वो मैंने ले भी लिया कॉन्ट्रा ट्रेड, तो फिर स्टॉप लॉस होकर बात खत्म मेरे को कर देनी चाहिए थी। तो मेरा ये पूरा रूल्स वाला ब्रेक ही नहीं होता। 26 को छुट्टी थी, 27 को 2 आवर का प्रॉफिट हुआ, 28 को ये मैंने गलती की, इस वजह से मैं वापस से ओवर ट्रेड करने गया कि भाई मेरा बायस तो बुलिश था, मैंने तो कॉन्ट्रा का ट्रेड लिया, उसमें तो स्टॉप लॉस होना ही था, क्योंकि वो तो उस तरफ जाना ही नहीं है उसको। तो फिर मैंने उसमें लॉन्ग का ट्रेड किया, तो उसमें मैंने सेकंड ट्रेड लिया, वो हमारे फेवर में 11 पॉइंट गया, फिर उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। फिर मैंने वापस से व्यू मेरा था, इसलिए मैंने वापस से री एंटर किया। और आप देखोगे कि मैंने वापस से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। फिर वो जैसे अपने फेवर में गया, मैंने उसको ट्रेल करके ब्रेक इवन कर दिया। और फिर यहाँ जब वो वापस से 43-45 पे वो रेंज में रह रहा था, तब मैंने ब्रेक इवन से थोड़ा सा प्रॉफिट मिला के भी रख दिया था। लेकिन अभी नियम क्या कहता है कि आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट। मैंने यहाँ भी मैन्युअली एग्जिट किया, 7-8 हज़ार का जो लॉस था उसको वापस मैंने 2600 के आसपास ले आया था, लेकिन वो ज्यादा बढ़ ना जाए उस चक्कर में मैंने मैन्युअल एग्जिट की। लेकिन उस दिन भी आप देखो उसने 58 पॉइंट हमारे फेवर में गया। तो इस दिन भी हम ब्रेक इवन पे निकल जाते, प्रॉफिट में ना निकलते तो ब्रेक इवन पे निकल जाते। अगले दिन 27 का 2 आवर का प्रॉफिट तो था ही,
तो उस हिसाब से ये वीक अच्छा जाता, लेकिन एक गलती की तो एक गलती ने दूसरी गलती एम्पलीफाई की, और एक गलती पूरे दिन की उसने दूसरे दिन को अपने जो हमारा माइंडसेट था वो वापस से जो पुराना वाला था, जो हम यहाँ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो हम वापस से पुराना ओल्ड वर्जन ही हो गया। जैसे ही हमको लगा कि हम पुराने वर्जन बनते जा रहे हैं, इसलिए वापस से हम एक लोड पे चले गए। तो उसमें हमारा जो अ, हम पुराने वर्जन पे चले गए और हम यहाँ चाहते हैं कि डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें, तो वापस से हम एक लोड पे नहीं, वापस से जो 9,000 है वो रिकवर करेंगे, या तो एटलीस्ट 5 दिन का हम ये वन ट्रेड वाला जो रूल है वो यहाँ हम एक्सरसाइज करके फिर वापस से नेक्स्ट जो फ्रेश एक्सपायरी शुरू होगी वेडनेसडे से, तब हम वापस से 2 लोड पे चले जाएंगे। इसके आगे तो फिर 27 वाला प्रॉफिट वाला ही ट्रेड आएगा। ये तो अपना उसने लिया। इस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ हमने जैसे पोजीशन बनाई, अभी हम स्टॉप लॉस और टारगेट डालते हैं, उससे पहले तो उसने हमारा यहाँ प्रॉफिट दे दिया था 52 पॉइंट का, और 77 पॉइंट हमारे फेवर में गया था। उसके बाद वो रिट्रेस हो गया था, वहां से घूम गया था, रिवर्सल आ गया था। लेकिन अगर मैं रनिंग कैंडल पे नहीं बनाता, क्लोजिंग का वेट करता, तो हो सकता था मेरा थोड़ा प्रॉफिट, वो मेरे को फिर उतना रूम मेरे को मिलना चाहिए था। 50 और 77 मतलब 20 पॉइंट का रूम है। हालांकि वो कैंडल उतने में ही बन जाती, लेकिन अगर मैं रनिंग कैंडल पे उसमें नहीं बनाता तो उसमें लॉस हो जाता। अभी ये कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब यहाँ सेलिंग का व्यू था इस तरीके का। तो यहाँ अच्छा, ये दिन अच्छा था। हमारे पास दो व्यू थे, या तो ब्रेकडाउन पे या तो पुल डाउन पे सेलिंग का व्यू था। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ, हमने तुरंत यहाँ वेट किया पेशेंटली, और ये ऊपर गया। फिर जैसे ही हमारे लेवल को उसने ब्रेकडाउन कर रहा था, तब हमने पोजीशन बनाई, और वहां से 100 पॉइंट हमारे फेवर में गया। वहां उसने हमको 52 पॉइंट दे दिए, उसके बाद वो 77 पॉइंट गया, फिर वहां से रिट्रेस हो गया। ठीक है, वहां से रिट्रेस हुआ, कंसोलेशन किया, फिर वापस से बाउंस लिया, और ये लेवल भी हमने मॉर्निंग में ही निकल के रखा था। वहां जैसे उसको पिन पॉइंट टेस्ट किया, वहां से वापस से वो सेलिंग आई, और देखोगे कि 100 पॉइंट हमारे फेवर में वापस से वो गया। तो ये दोनों दिन एक अच्छा हमारा यहाँ रहा था। ये दोनों लेवल आप देखोगे कि मैंने मॉर्निंग में यहाँ निकाल के अगर रखा है तो नहीं होगा इसमें, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें पहले लेवल में दिखाई देता हूँ कि ये आज का हमारा व्यू है। तो मतलब यहाँ जो मेन बात मैं कर रहा हूँ कि ये आप इस वीक में 2 दिन हम बच सकते थे ब्रेक इवन पे, और कल का दिन था वो हमारा एनालिसिस सही था, बायस सही था, लेकिन एक पॉइंट से वो स्टॉपलेस हुआ। चलो हो गया, वो बात की बात है, लेकिन ये अच्छा एक हमारे लिए वीक हो सकता था। लेकिन क्योंकि हमने रूल्स ब्रेक किया, सिर्फ एक रूल ब्रेक किया, आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट वाला, उसने हमारे 2 दिन यहाँ स्पॉइल कर दिया। तो वैसे ही हमको पहले तो यहाँ ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए थी, कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर हमने वहां से यहाँ पेनल्टी हमको दी है। तो अभी कल का फ्राइडे का एक दिन हो गया, कल बजट का दिन है, तब हम एक लोट से ही करेंगे, मंडे ट्यूसडे एक लोड से करेंगे, और फिर वेडनेसडे से नेक्स्ट वीक के मतलब जो फ्रेश एक्सपायरी आएंगी वहां से वापस 2 लोड पे जाएंगे। और यहाँ जैसे हमने मेंशन पहले किया हुआ है, अगर बाकी के 2 वीक हम क्लीन एग्जीक्यूशन करते हैं और शिवरात्रि तक हम मानो कि 10 क्लीन एग्जीक्यूशन वाले ट्रेड हमको मिल जाते हैं, तो फिर हम 3 लोड पे जाएंगे, वरना और एक वीक हम 2 लोड से ट्रेड करेंगे। ये अभी हमारा यहाँ से जो प्रोजेक्शन रहेगा नेक्स्ट वीक का। जैसे मतलब हमने पिछले वीक का मैंने यहाँ जो एजेंडा था वो क्या था और क्या रिजल्ट मिला वो मैंने एक्सप्लेन किया। अभी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो एक लॉट से करेंगे, और बाकी के 3 दिन बचेंगे फ्रेश एक्सपायरी के, उसमें हम 3 दिन बचेंगे, उसमें हम 2 लॉट से करेंगे। अगर ये रिकवर हो जाता है तो मैं यहाँ इसको फील कर दूंगा कि 9,000 जो हमको रिकवर करने हैं, उस 9,000 में से 6,000 तो हो ही गए थे, लेकिन फिर यहाँ हमने ये जो स्पॉइल किया उसकी वजह से वो वापस चले गए मार्केट में हमने उसको वापस दे दिया। जैसे ही आप देखोगे कि इस दिन भी हमने गलती की थी, यहाँ हमने 2 दिन पैसे कमाए, लेकिन वो वापस से हमने मार्केट को दे दिए, और जो क्लोजिंग थी वो फ्लैट थी, ना तो पॉइंट में कुछ गेन ना तो मनी वाइज कुछ गेन। अभी यहाँ आप देखोगे कि इस वीक में हमने जो ट्रेडिंग कैपिटल था 10,000 से शुरू किया था। इसमें लाइव मार्केट में हमने ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग के लिए फंड ऐड करके अभी मार्केट में 40,000 थे, उस मतलब 30,000 थे, उसमें हमने वापस से इस वीक 10,000 ऐड करने पड़े, क्योंकि बजट की वजह से जो प्रीमियम थे वो काफी स्पाइक हो गए थे, और 2 लोट से हमको ट्रेड करना था, इसकी वजह से हमने उसमें 10,000 ऐड किए थे, ताकि लाइव मार्केट में हमको
ट्रेड लेने में कोई दिक्कत ना हो, वरना वो उस पर ट्रेड वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हमने जो गलतियां की वो ये थी कि हमने एक से ज्यादा ट्रेड लिए, प्लस आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट वो दो वाला हमने यहाँ ब्रेक किया। यहाँ जो एक बात अच्छी है कि हमने दो लोट से ही ट्रेड की, मतलब हमने जो हमारी पोजीशन थी वो नहीं बढ़ाई। फर्स्ट, सेकंड, लाइव मार्केट में हमने फंड ऐड नहीं किया। ये हमको ऐड करना पड़ा क्योंकि बजट की वजह से प्रीमियम स्पाइक हो गए थे। अगर अगले वीक में प्रीमियम वापस से नॉर्मल हो जाएंगे तो हम ये एडिशनल जो फंड है वो वापस से विड्रॉल कर लेंगे। सो लाइव मार्केट में हमने ट्रेडिंग के लिए कोई फंड ऐड नहीं किया। ये तो हमको दो लोट से पोजीशन बनानी है, उसके लिए हमने फंड ऐड किया था। और जो गलती है वो मैं अपने जो लेवल्स हमने डिफाइन किए थे, तो एनालिसिस हमने करके रखी है, वो एक पार्ट है। जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में भी दो पार्ट है। जो एक मिस्टेक आ रही है एग्जिट पे या तो आइदर या स्टॉप लॉस, वो हम अगर रूल्स में इम्प्लीमेंट कर देते तो एग्जिट तो फिक्स हो गई। अभी एंट्री पे जो गड़बड़ आ रही है कि हमने लेवल तो डिफाइन करके रखे हैं, लेकिन अभी उसमें हम लेवल के एक्टिवेट होने के लिए पेशेंटली वेट नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में ये दिक्कत नहीं आ रही है तो अच्छी बात है। सो उसमें मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। आप देखोगे कि यहाँ मैं 9:15 पे ही फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड मार देता हूँ, या तो 9:17, 16:17 पे। मोस्टली मेरे सारे ट्रेड फर्स्ट कैंडल पे ही होते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार लेवल एक्टिवेट हो उसके बाद मैं करूँ। लेकिन मार्केट का उस हिसाब से बिहेवियर होता है, तो मैं टच पे ट्रेड ले लेता हूँ। तो उसमें भी XYZ मेथड में एक डेवलप की है, वो भी नेक्स्ट वीक में मैं इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ कि वो उस हिसाब से होती है कि नहीं होती। सो लेवल को एक्टिवेट होने के लिए वेट करेंगे, और एक बार वो जब उसको टेस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड ले लेना है। मैं अभी फिलहाल तो ले लेता हूँ, लेकिन उसका देखना है कि वो वहाँ सस्टेन हो रहा है कि उसको ब्रेकआउट करके नीचे जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में फर्स्ट कैंडल पे वोलाटिलिटी इतनी होती है कि प्रीमियम ही इतने स्पाइक हो गए होते हैं कि मैं एंट्री लेता हूँ, फिर वो रिट्रेस होता है या तो होल्ड करता है, तो भी प्रीमियम डीके की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो वो एक वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको मैं इस नेक्स्ट फरवरी में फिक्स करने के लिए जा रहा हूँ कि एनालिसिस वाला डिपार्टमेंट ओके है। ये इसलिए मैंने इस वीक के ट्रेड बता दिए कि हमारा जो व्यू था वो हर दिन सही था, लेकिन जो मैंने गड़बड़ की वो एग्जीक्यूशन में गड़बड़ की। एग्जीक्यूशन में भी दो चीजें, एंट्री और एग्जिट। तो एग्जिट वाला तो एक ही रूल हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आइदर स्टॉप लॉस या टारगेट, तो वो फिक्स हो जाएगा। एंट्री में बहुत सारी चीजें है, क्योंकि वो पेस मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, हमने कौन से लेवल निकालते हैं, वहां से वो एक्टिवेट करने आएगा कि नहीं आएगा, एक्टिवेट करेंगे तो वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। वहाँ दो चार एरिया है, वो उसमें थोड़ा सा वेरिएबल्स आ रहा है या कुछ, उसमें मेरे को फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी कुछ करूंगा। तो दो चीज वहाँ है। तो ये वीक का मैंने PNL शेयर कर दिया, और नेक्स्ट वीक का हम क्या करने वाले थे वो व्यू मैंने शेयर कर दिया। अभी इसका मैं आपको यहाँ, ऐसा है तो वैसे तो कुछ अपने प्रॉफिट किया नहीं है, फिर भी यहाँ अगर आप, मैंने रखा था कि एक बार इसको मैं PNL यहाँ भी पूरा एक बार देख लेते हैं। 21 दिसंबर से अगर आज तक का देखेंगे तो 780 रुपये का लॉस आ रहा है, और ब्रोकरेज काटोगे उसके बाद 4000 समथिंग का लॉस आ रहा है। तो उसमें यहाँ आप देखोगे कि ये जो लॉस है और यहाँ का अपना जो लॉस आप मैच करोगे तो ये कितना, यही इतना ही आएगा। क्योंकि ये अपने जनवरी का मैं PNL अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी क्या ये पूरा आ रहा है। जब से ये जो मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए लिया है, ये टोटल PNL है 6 वीक का, क्योंकि ये अपना 6 वीक में चल रहा है। इसलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से मैं मंथ का सेपरेट कर लूंगा, और ये मंथली वाला हम सेपरेट वहाँ ले लूंगा, ताकि मेरे को जब मैं जनवरी का भी आपको मेरे को सेपरेटली शेयर करना है। तो जनवरी का सिर्फ अगर हम देखते हैं 1 जनवरी से, तो वो यहाँ आप देखोगे कि 3500 का प्रॉफिट है, और 2600 का ब्रोकरेज काट के ये भी ब्रेक इवन पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट मंथ से ऐसा होगा, तो अभी तो कल 1 फरवरी है, तो बजट वाला दिन फरवरी वाले मंथ से आएगा, तो मैं वहां से सेपरेट फरवरी का PNL लूंगा, और फिर उसके लिए अलग से एक टेबल बना देंगे कि दिसंबर का जो 2 वीक है उसका, जनवरी के 4 वीक है उसका, और उसका कम्युलेटिव उसको कंटिन्यूस में ले लेंगे। जैसे अभी हम यहाँ प्रॉफिट गिन रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट गिन रहे हैं कंटिन्यूएशन में, वैसे
उसका यहाँ आपको सेपरेट भी मिल जाएगा और कम्युलेटिव भी मिल जाएगा कि टोटल कितना अभी लेके हम चल रहे हैं। सो फोर्थ वीक फेल हुआ, फिफ्थ वीक अच्छा हमारा पास हुआ, उसमें हमने 3 रिकवर किया। सिक्स वीक भी हमारा फेल हुआ क्योंकि जो हमने गेन किया वो वापस से हमने मार्केट को दे दिया। अभी सेवन्थ वीक में जो हमारा प्लान है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद मैंने अपना जो PNL है वो भी दिखा दिए, ट्रेड थे वो भी दिखा दिए। उसके बाद दूसरा जो मेरे को शेयर करना था कि अभी उसके साथ साथ में अभी इस वीक से यहाँ BTC में ट्रेड करना चालू किया है, क्रिप्टो में। और इसमें आप देखोगे कि मेरा प्रॉफिट अभी चल रहा होगा, तो मैं पहले उसको क्लोज कर देता हूँ। फ्यूचर में जाके मेरा टारगेट था वो उसने ऑलमोस्ट देने के लिए आ गया है, तो उसमें 30 USD का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ कंफर्म। तो इसमें आप देखोगे कि इसका मैं अलग से पहले PNL एनालिसिस करके दिखाऊँ। ये मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था 28 को, इस लास्ट 30 दिन का करते हैं तो इसमें मैंने 12,000 का करीब का प्रॉफिट किया है और 70% की एक्यूरेसी आई है। एवरेज विन 1200 के आसपास का है। एवरेज लॉस पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, लेकिन लॉस होगा थोड़ा बहुत। और ये उसका सारे मैट्रिक्स है वो है। तो मतलब इसमें अगेन मैं बताता हूँ कि ये हम थर्ड या फोर्थ वीक में करने वाला, फोर्थ मंथ में करने वाले थे, जब हम पार्शियल विड्रॉल स्टार्ट करने वाले थे, जो हमने लास्ट PNL में बात की थी। तो उसमें क्या करेंगे, पार्शियल विड्रॉल लेंगे 30% तक का, और उसमें से 30% का उसमें लेके हम 6 मंथ का तो हमने यहाँ बफर रखा ही है। यहाँ अगर आप रूल्स वाइज देखते हैं 6 मंथ का तो हमने यहाँ मान के ही चल रहे हैं कि सर्वाइव हम भी कर। फर्स्ट 3 वीक तो हमारे सर्वाइव वाले वीक है, उसमें हमको प्रॉफिट लॉस पे नहीं, जो हमारा एग्जीक्यूशन है, डिसिप्लिन है, उस पर वर्क करना है। तो उसमें जो हमारा 6 महीने का फंड था उसमें से हमको 10,000 सेपरेट लेने थे। तो अभी आप यहाँ देखोगे 10,000 से मैंने शुरू किया 28 जनवरी को, और ये मैं सारे जो क्वांटिटी और जो बाई सेल किया है वो है, और ये सारे पॉइंट हमने कितने गेन किया। तो धीरे धीरे मैं लॉट साइज बढ़ाया, मैंने 5 से शुरू किया, फिर 10, फिर 20, 40, 30। ये लास्ट ट्रेड मैंने पार्सल बुक किया था। आज के मैंने अभी एंट्री नहीं की, लेकिन मोटा मोटी आप देखोगे कि 10,000 से शुरू किया था। और जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जो अभी का करंट बैलेंस यहाँ दिखा रहा है वो 18,600 रुपये है। तो मतलब आप उसमें वैसे इसको हम सेपरेट ही रखेंगे, लेकिन जो FNO वाला है वो एक सेपरेट रहेगा, क्रिप्टो वाला है वो अलग से सेपरेट रहेगा। तो इस मंथ वैसे कम्युलेटिवली खास सिर्फ PNL देखोगे तो वहाँ कुछ ब्रेक इवन था 800 रुपये समथिंग, और ये 18,000 मतलब 8,000 का प्रॉफिट इसमें हमने गेन किया है ये 3-4 दिन में। लेकिन अगर सिर्फ इसको हम टोटल जोड़े तो जनवरी में हमने 8,000 रुपये ही कमाए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये तो इसमें ये तो शायद से ब्रोकरेज काट के ही है पूरा, और उसमें हमने 800 रुपये भी ब्रोकरेज काट के है। ये 800 रुपये ब्रोकरेज काट के वैसे हमने 3500 कमाए है। तो इस अभी मैं कह रहा हूँ कि अपने थर्ड या फोर्थ मंथ में करने वाले थे, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे कि मैं अपने निफ्टी में अपने को एक ही ट्रेड लेना है। दूसरा, बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप भी ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें कुछ लोग निफ्टी ट्रेड करते हैं, कुछ लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, कुछ लोग बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ट्रेड कर रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि निफ्टी थोड़ा लेगिंग में रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा लॉन्ग का भी होता है और निफ्टी उतना जाता नहीं है, बैंक निफ्टी उससे भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। और कभी कभार मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि बैंक निफ्टी वोलाटाइल होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस भी वो उतना ही लेता होगा, लेकिन कंपेरेटिवली निफ्टी थोड़ा सा उसमें लैग कर रहा है और अपने को एक ही ट्रेड लेना है। तो इसलिए उसमें मेरे को लगा कि मेरा जो एज है उसमें उसकी वजह से कम हो रहा है, क्योंकि निफ्टी का उसमें मुंह नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक ही ट्रेड लेना है तो अच्छा है। तो क्रिप्टो जो हम चौथे महीने में चालू करने वाले थे, कि एक अच्छा डबल इंजन वाली जो सरकार बोलते हैं, वैसे 2 तरीके से हम यहाँ से साइड बाय साइड पैसे कमा सकते हैं। अगेन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप साथ में ये क्रिप्टो वाला चालू करो, थोड़ा सा ये वोलेटाइल रहता है, ना करो तो बहुत अच्छा है। करना है तो 3-4 मंथ में करना, और अभी भी करना है तो आपकी मर्जी। ये हमने जो फंड एलोकेट किया है उसमें से 10,000 से मैंने शुरू किया है, और इसको मैं शायद से बढ़ाऊंगा तो नहीं। अभी मेरा कोई
आइडिया नहीं है ऐसा। जो यहाँ से कैपिटल बढ़ रहा है उसमें से ही हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो आप चाहो तो 10,000 से शुरू करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि दोनों तरफ पैसा गंवाना आप शुरू कर दो। इसलिए मैं अभी आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि अभी मानो कि इस मंथ तो अपने ब्रेक इवन पे रहे जनवरी में, फरवरी 1-2 महीने बाद जब 3-4 लॉट से हम पार्सल विड्रॉल करेंगे तो प्रॉफिट का पैसा हमको वहां रिस्क करना है। मेन बात वो है। यहाँ अभी हम जो मेन कैपिटल है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम वापस से 2 लॉट से 1 लॉट पे आ गए, ताकि जो हमारा मेन कैपिटल है वो हमको प्रोटेक्ट करना है, जो यहाँ हमने अभी डिस्कस किया था वो। इसको मैं वापस, ये जो हमारा मेन कैपिटल है 58 हम जो लेके बैठे हैं, क्योंकि 2 लॉट से ट्रेड करना है तो हमने डिफाइन किया था 26 हमको ट्रेड करने के लिए चाहिए, 32 बैकिंग के लिए चाहिए, टोटल 58। ये सारा अपने पुराने पीएनएल वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ से जब हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम पार्शियली विड्रॉल करेंगे 25 से 30% मैक्स। बाकी का 70% तो हम एफएनओ में वापस से री इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हम अपना कैपिटल ग्रो करके उसमें एसएल बफर क्रिएट कर सके, ताकि हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड करने की अगर हमारे लूजिंग स्ट्रेक आती है तो। ये सारा जो ट्रेड आप देखोगे कि ये सारे लॉसेस नहीं है, ये सारे लॉसेस हमने लिए हैं। लॉसेस गुड लॉस और बैड लॉस जैसे कहते हैं, ये गुड लॉस नहीं है, ये बैड लॉस है। हमने हमारी गलती से ये लॉस किया। मार्केट ने तो दूसरा ट्रेड हमको, अगर फर्स्ट ट्रेड लेके मैं निकल गया होता तो भी ये गुड लॉस था, क्योंकि हमने एक जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से ट्रेड किया और लॉस एक्सेप्ट किया। फिर मैं ओवर ट्रेड करने गया, फिर मार्केट तो मेरे को प्रॉफिट लेने के लिए बैठा था, उसने तो मेरे को 50 पॉइंट दे दिया, मैंने अपने हिसाब से वहां से मैन्युअली एग्जिट करके निकल गया। तो ये मार्केट की गलती नहीं है, मेरी गलती है। अपने को ऐसा है कि मेरे को 50 पॉइंट चाहिए, तो निफ्टी हर दिन तो 5 मिनट में 2 मिनट में हमको 50 पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि उसको पूरे दिन में मानो 150-200 पॉइंट घूमना है। तो वो हमारे लिए आधे घंटे में हर रोज 200 पॉइंट नहीं घूम जाएगा, उसको 6 घंटे का उसको टाइम तो स्पेंड करना ही है अपने लिए। वो मतलब ऐसे मानो कि हम नौकरी पे गए हैं, हम चाहे काम करें या ना करें, लेकिन 6 घंटे की नौकरी है तो एक बार के लिए तो वहां बैठना ही है। वैसे निफ्टी एक बार शुरू होगा तो उसको 6 घंटे चलना ही है, और उसकी एवरेज जो रेंज है 150, 200, 250 की, वो उस मूव करेगा ही। ठीक है, कि कभी कभार नहीं करेगा, कभी कभार ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हमको 50 पॉइंट जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 2, 5, 10 मिनट में दे देगा। तो इसलिए जब तक वो नहीं देता हमको आइडर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ देना है। 3 चीजें होगी, या तो स्टॉप लॉस होगा, या तो टारगेट होगा, या तो उसके बीच में चलता रहेगा। तो फिर हम 2 घंटे बाद जो हमारा दूसरा एक रूल हमने इंट्रोड्यूस करके रखा है कि अगर हमको उसमें मोमेंट नहीं मिल रहा है, वो साइडवेज हो गया है, तो या तो 2 घंटे बाद निकल जाओ, या तो फिर भी होल्ड करो, 3 बजे काट देना। तो लॉस लेने के लिए तो हम बैठे ही है, क्योंकि 10 एसएल का हमने वहाँ रूल्स लेके ही चल रहे हैं। तो उस हिसाब से ये वीक पूरा अच्छा हो सकता था, लेकिन हमने हमारी गलती से इसको गलत किया है। तो वो जो मेरे को डिस्कस करना था वो क्रिप्टो वाला मैंने शुरुआत की है, वो भी हो गया, ये हो गया। और क्रिप्टो का पीएनएल मैंने आपको वहां दिखा दिया, जनवरी का पीएनएल मैंने यहाँ इसमें दिखा दिया। अभी दूसरी एक जो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, अभी ये आप देखोगे कि ये एक मेरा अलग से भी मैं पीएनएल मेंटेन करता हूँ। मेरा ये पीएनएल मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं वो यहाँ अभी मैं अपना भी एक अलग से पीएनएल में मेंटेन करके रखता हूँ। तो उसमें ये जनवरी का पीएनएल है, तो इसमें आप देखोगे कि पहले डेट से कौन से तारीख से महीना शुरू हो रहा है, उस हिसाब से सैटरडे संडे कब आएगा, और फिर वापस से मंडे से वीक शुरू होगा, वापस सैटरडे संडे, फिर वापस मंडे से वीक शुरू होगा। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मैंने यहाँ ब्लैक करके रखा है। ये डे में यहाँ रखा है, मैंने मेंटेन नहीं किया, लेकिन फर्स्ट डे यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ, इस हिसाब से मेरे को पता चलेगा कि महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन है, 22 है, उससे कम है या ज्यादा है। फिर यहाँ देखोगे कि पर्टिकुलर डे हमने कितना प्रॉफिट किया, पर्टिकुलर डे कितना हमने लॉस किया। जिस दिन प्रॉफिट किया उस दिन 1 पॉइंट प्रॉफिट को, जिस दिन हमने लॉस किया वैसे -1 लॉस वाले दिन। यहाँ नंबर ऑफ ट्रेड है, मानो कि मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ बाई सेल, तो एक ऑर्डर बाई का आएगा, एक ऑर्डर सेल का आएगा, उस हिसाब से 2 ऑर्डर आएंगे। और जिस दिन मैं 5 से ज्यादा ऑर्डर पंच किए हैं तो वे रेड कर देता हूँ कि एक अलर्ट है कि हमको ब्रोकरेज को भी रिस्ट्रिक्ट करके लिमिट में रखना है। वैसे तो हमको एक ही ट्रेड लेना है, तो उस हिसाब से एक बाय और एक सेल ही आएगा। सो मोस्टली आप देखोगे कि यहाँ 2 ही है, कुछ दिन यहाँ 4 है, और कुछ दिन यहाँ हमने ज्यादा ऑर्डर पंच किए हैं, और आप देखोगे कि उसका रिजल्ट भी यहाँ हमने लॉस लिए है। ठीक है, अभी उसके बाद जो कॉलम है वो ब्रोकरेज के लिए है।
कि मैं यहाँ जो ब्रोकरेज है वो 63 गिन के चल रहा हूँ। ये जो ज्यादा ही है, क्योंकि ये एक सेफ साइड के लिए है कि ताकि जो मेरा नेट का पीएनएल आएगा वो मेरे को बताएगा कि वो उससे कम है। वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी आप यहाँ देखोगे कि पूरे वीक जनवरी का जो पूरा मेरा यहाँ पीएनएल आ रहा है वो आप देखोगे कि 35,000 हमने कमाए सिर्फ जनवरी में, और जो हमने लॉस किया वो 32,000 हमने लॉस किया। जो नेट में प्रॉफिट आ रहा है वो 2900 का आ रहा है। अभी 2900 का जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें जो हमने 71 टोटल ऑर्डर पंच किया। ट्रेड जो हो गए, कुछ बार हमने 3 ट्रेड मतलब पार्सल बुक किया या तो ज्यादा ट्रेड किया, उस हिसाब से 71 टोटल ऑर्डर आ रहा है। ट्रेड नहीं आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है। उसका जो ब्रोकरेज होगा वो 4400 हो रहा है, वो हम इसमें से माइनस करेंगे तो नेट में 1500 का लॉस आ रहा है। अभी ये नेट में 1500 का लॉस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा जो पीएनएल है जो मैं जीरोधा में अभी आपको दिखाया वो 1500 से कम होगा, क्योंकि यहाँ मैं ब्रोकरेज भी ज्यादा गिन रहा हूँ। अगर मानो कि 50 रुपए का ब्रोकरेज है उसकी जगह मैं 60 रुपए गिन रहा हूँ, तो 2 ऑर्डर का 50 के हिसाब से 100 रुपया ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ 60 गिन रहा हूँ तो मैं यहाँ 120 रुपये माइनस कर रहा हूँ बजाय 100 के। ठीक है। और यहाँ आप देखोगे कि यहाँ मैं राउंड नंबर में प्रॉफिट लिखता हूँ, मतलब कि ये 6636 प्रॉफिट हुआ है मेरा, तो मैं सिर्फ 6600 ही लिखूंगा। 50 से ज्यादा है तो 50 वाला लिखूंगा, और उससे कम वाला है तो उसके नीचे वाला लिखूंगा। जैसे यहाँ 4460 होगा तो 4450, 3460 होगा तो 3450 लिखूंगा। यहाँ 3210 होगा तो मैं 3200 लिखूंगा। उस हिसाब से भी यहाँ मैं माइनस में लिखूंगा। प्रॉफिट भी अगर लॉस है तो लॉस में वापिस प्लस में लिखूंगा, मतलब कि 1680 का लॉस हुआ है तो फिर मैं यहाँ 1700 लिखूंगा। ठीक है। तो प्रॉफिट कम लिखूंगा, लॉस ज्यादा लिखूंगा, और ब्रोकरेज है वो भी ज्यादा लिखूंगा। तो अगर यहाँ जो मेरा नेट में पीएनएल आएगा वो मेरे को यहाँ दिखाएगा कि जो अगर ये मेरा यहाँ लॉस है तो एक्चुअल में मेरा लॉस इससे कम होगा, और अगर यहाँ एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट है तो मतलब यहाँ मेरा जो प्रॉफिट है दिखा रहा है तो एब्सोल्यूट में मेरा प्रॉफिट इससे ज्यादा होगा। ये मेरा अपना थोड़ा सा पीएनएल बनाने का तरीका है, ये इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन मैं यहाँ आपको आज दिखा रहा हूँ ये चीज दिखाने के लिए कि आप देखोगे कि 11 दिन हम प्रॉफिट में थे। ये जो यहाँ आप दिख रहे हैं कि हमने जो भी ट्रेड किए जनवरी में, ये सारी जो मैंने गलतियां अभी बताई पिछले वीक में, जो मैन्युअली मतलब हमने मैन्युअली एग्जिट करके गलती की, वो गलतियां भी एक बार के लिए मान लेते हैं, वो लॉस भी हम यहाँ गिन लेते हैं। ये लॉस जो है ये हमारा आता नहीं अगर हम आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट वाला रूल फॉलो करते हैं। लेकिन एक बार के लिए वो हो गई है, हम यहाँ मेंशन भी कर रहे हैं। ठीक है। जो भी हमने किया वो उसके साथ में यहाँ अभी आपको दिखा रहा हूँ कि 11 दिन का हमने लॉस किया है, 9 दिन हमने लॉस किया, 11 दिन का हमारा विनिंग है। तो उस हिसाब से आप यहाँ देखोगे कि 11 दिन अगर हम 2 आवर का प्रॉफिट करते तो 22 आवर का प्रॉफिट होता। 9 दिन हमने गलती की है, अभी इसमें -9 हम करेंगे तो 13 दिन का हमारा 13 आवर का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। 13 आवर यहाँ आप मानोगे कि 50% हमारी एक्यूरेसी आ रही है, उससे थोड़ी ज्यादा। 11 दिन हमने प्रॉफिट किया है, 9 दिन हमने लॉस किया है। अभी 13 आवर के हिसाब से अगर हम 2 लोड से प्रॉफिट करते हैं, 13 आवर तो हमारा नेट का आ रहा है, तो उस हिसाब से जो यहाँ हमारा प्रॉफिट आएगा 13 आवर के हिसाब से 3000 का यहाँ हमारे आसपास शायद से प्रॉफिट आएगा, मतलब एक 1 आवर की वैल्यू जो 40,000 हमारे यहाँ बनते। ठीक है। वापिस से एक बार अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मेरा ये कहने का मतलब है कि 11 दिन हमने प्रॉफिट किया है, उसमें एक आवर का मतलब एक आवर का रिस्क हम ले रहे हैं 3000 के आसपास का, और 2 आवर का प्रॉफिट करेंगे तो 6000 का इसमें आ रहा है 2 लोड से। उस हिसाब से 11 दिन के लिए 2 आवर का प्रॉफिट गिनोगे तो 22 आवर हम कमाए। उसमें से लॉस के दिन मार्केट से हमने उसमें 9 आवर वापिस कर दिए, 13 आवर का प्रॉफिट आ रहा है। अभी 13 आवर के साथ अगर हम 1 आवर की वैल्यू करें तो वो आ रही है 3032 जो भी है, तो हम इसमें 3000 गिन रहे हैं। तो वास्तव में हमारा प्रॉफिट 40,000 होना चाहिए था। ठीक है। और अगर एक लॉट से करेंगे तो 13 इंटू 1700 की वैल्यू आएंगी एक आवर की, तो उस हिसाब से 22,000 का प्रॉफिट आना चाहिए था। वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ इस दिन हमने डिसिप्लिन मेंटेन किया। जो बीच वाला वीक है, जो एक वीक आया था उसमें 4 दिन हमारा प्रॉफिट था।
यहाँ देखोगे कि 4 दिन हमारा प्रॉफिट था, एक दिन लॉस था, लेकिन इस दिन हम एक लॉट से ट्रेड कर रहे थे। यहाँ जब हमने लॉस, ये इससे पहले भी यहाँ 1 वीक से कमाया, 1 वीक से वापस दे दिया। इससे पहले यहाँ 2 वीक से किया, 2 वीक से लॉस किया, 2 वीक से प्रॉफिट किया। इस दिन भी हमने मैन्युअली एग्जिट किया, तो ये भी मतलब इसमें काउंट होगा कि वो उसमें क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखोगे हमने मैन्युअली एग्जिट करके उसमें 2 आवर का प्रॉफिट नहीं लिया, और यहाँ हमने 1 आवर का ही लॉस करना चाहिए था, उसकी जगह 3 आवर का लॉस कर दिया। 3,000 का या 1700 के हिसाब से 3 आवर का मतलब लॉस होना चाहिए था, उसकी जगह हमने 9 आवर का मतलब 9,000 का लॉस लिया। तो जब हमको प्रॉफिट लेना था तो प्रॉफिट कम लिया, और जब हमको लॉस कम लेना था वहां लॉस ज्यादा ले लिया। इस हिसाब से ये जो रूल्स वाइज यहाँ जो हमको मैथमेटिकली बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे 2 आवर का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ हमने मैन्युअली, मतलब यहाँ 3 आवर का होता तो भी हम समझ सकते थे, तो फिर वो फाइन एब्सोल्यूट हमको मिलता कि 1 आवर का लॉस, 2 आवर का प्रॉफिट। तो यहाँ ये गलती की, और दूसरा हमने इस बार काफी लॉट स्विच किए हैं कि मतलब ये जनवरी का, ये 5 जनवरी है, तो उससे पहले यहाँ से आप देखोगे 1 जनवरी से मैं इसमें गिनूंगा तो क्वांटिटी मतलब लॉट से पहले 75 थी, फिर 65 हुई, और उसमें भी हमने कुछ दिन 130 से ट्रेड किया, कुछ दिन 65 से ट्रेड किया। तो ये बहुत बार हमने क्वांटिटी उसमें स्विच की। उस हिसाब से आप यहाँ देखोगे कि नीचे यहाँ 0.71 का प्रॉफिट आ रहा है पॉइंट वाइज अब तक का 6 वीक का, लेकिन नेट में यहाँ रुपीज वाइज लॉस आ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी बीच बीच में हमने बढ़ाई, बीच बीच में कम की। तो जब अभी इस वीक से मतलब 7th वीक से अगर एक बार तो हमने, एक दिन तो हो गया, एक जैसे मैंने डिस्कस किया वैसे 3 दिन अभी इस करंट जो एक्सपायरी है उसमें एक लोड से करूंगा, फिर मैं वापस से जब 2 लोड पे जाऊंगा, और अगर मैं क्लीन एग्जीक्यूशन करता हूँ तो मेरे को क्वांटिटी कम नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर कंसिस्टेंट पोजीशन साइज से हम ट्रेड करेंगे तो ये जो अभी इसमें गड़बड़ है ये वो गड़बड़ आने खत्म हो जाएंगी। पॉइंट वाइज और प्रॉफिट वाइज में जो मिसमैच हो रहा है वो गड़बड़ आनी खत्म हो जाएंगी। और फिर उसमें क्लीन एग्जीक्यूशन में वो भी आ गया कि मैं मैन्युअली एग्जिट नहीं करूंगा, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, और रूल्स वाइज में एक ही ट्रेड लूंगा। तो ये सारे जो हमारे फैक्टर्स है वो ऑटोमेटिक फिक्स होना शुरू हो जाएंगे। एनालिसिस वाला तो फिक्स है ही, उसको हम फिर भी कोशिश करेंगे कुछ न्यू लर्निंग करके। मैं तो सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, और वीडियो में सारा जो भी मेरे व्यूज होते हैं वो मैं शेयर भी कर देता हूँ शुरुआत में। तो वो हो गया, एनालिसिस बराबर है, थोड़ी बहुत 19-20 है, तो उसको भी हम थोड़ा सा न्यू लर्निंग करके उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे। जो हमको फोकस करना है वो एग्जीक्यूशन वाले डिपार्टमेंट में फोकस करना है, और उसके भी मेजरली जैसे 2 चीज है उसको मैं फिक्स करने के लिए जाऊंगा इस वीक। जो भी होगा अपने 7th वीक में मैं वापस से पीएनएल शेयर करने आऊंगा, तो उसमें हमको पता चल जाएगा। तो ये था मोटा मोटी, और तो मेरे को कुछ डिस्कस नहीं करना था, सारी चीजें मैंने यहाँ डिस्कस कर दी। और बस वो तो ठीक है, क्रिप्टो वाले मैंने ट्रेड ले लिए, अगर वो भी अगर आपको दिखाना हो तो इसमें तो वही, ये मैंने 3 दिन से शुरू किया था, ये कौन से 28 तारीख को यहाँ लॉन्ग का ट्रेड था, लेकिन वो यहाँ हुआ नहीं, वापस से पुल बैक लिया, वापस से गया। यहाँ मेरा टारगेट बढ़ा था, फिर मैंने यहाँ टारगेट को रिड्यूस कर दिया और यहाँ मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। फिर यहाँ मैंने शॉर्ट में पोजीशन बनाई थी, उसमें टारगेट दिया, फिर वापस से पुल बैक लेके यहाँ मैंने वापस से शॉर्ट में मॉर्निंग में ही पोजीशन बनाई थी। और देखोगे कि पूरा दिन उसने टाइम वेस्ट किया मेरा, मतलब कंसिडरेशन किया, और फिर तुरंत ब्रेक डाउन करके टारगेट दे दिया, और 3800 पॉइंट वो वहां से गिरा था। फिर मेरे को फोमो हुआ तो मैंने यहाँ से फिर कॉन्ट्रा पुल बैक में ट्रेड लिया, तो यहाँ लॉन्ग में मैंने ट्रेड लिया, लेकिन वो क्योंकि फोमो था और मेरा कन्विक्शन था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ अर्ली प्रॉफिट बुक कर दिया। उसके बाद वो वापस से ब्रेकआउट किया, यहाँ पुल बैक लिया, यहाँ मैंने लॉन्ग किया था, लेकिन वहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने वापस से कॉन्ट्रा यहाँ पोजीशन बनाई जैसे ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट के हिसाब से, और वहाँ उसने वापस से टारगेट दिया और वापस से 2800 पॉइंट अपने फेवर में गिरा, लेकिन वहाँ भी मैं 2 आवर समथिंग लेके 1.5 आवर लेके निकल गया। फिर यहाँ से वापस से पुल बैक लिया, तब मैंने सेल में पोजीशन बनाई, उसमें भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ मैंने मेंशन किया है कि 1.2 का मेरा टारगेट था, लेकिन मैं 1.5 पे उसमें मैन्युअली एग्जिट कर दी। फिर वापस से इसमें मैंने पोजीशन बनाई थी रिवेंज ट्रेड की वजह से, तो उसमें मैं वापस से छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया, उसमें मैं रुका नहीं। और आज के जो ट्रेड थे, वैसे तो मेरे को पता था सैटरडे संडे
मूव नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ अब मॉर्निंग में मेरा व्यू बुलिश था, मैंने यहाँ पोजीशन बनाई, उसने स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने वापस से री एंटर किया, उसने वापस से स्टॉप लॉस हिट किया। फिर मैंने यहाँ वापस से काउंटर पोजीशन बनाई, क्योंकि मूविंग एवरेज यहाँ अपने अगेंस्ट में चले गए थे। तो उसमें अभी ऑलमोस्ट यहाँ मैंने पता नहीं, अभी तो मैंने एंट्री नहीं की, लेकिन आपके सामने मैंने बुक किया है। तो 1000 पॉइंट समथिंग या 700-800 पॉइंट इसमें भी हमको मिले होंगे। तो इसका भी मैं अलग से PNL यहाँ मेंटेन करूँगा, वो भी मैं आपको यहाँ शेयर करता रहूँगा। ये सारे उसके जो प्रॉफिट वो जो होते हैं वो भी यहाँ मैं साइड में लगाए हैं, लेकिन ये तो फिर मैं अलग से रख लूँगा। अभी सिर्फ ये 3-4 दिन ही हुए थे इस हिसाब से। तो हम मतलब डिसेंट से पॉइंट निकालने शुरू कर दिए हैं, 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 600 पॉइंट, लॉस भी ले रहे हैं, प्रॉफिट भी ले रहे हैं। और अभी हमारी क्वांटिटी कम है, तो उसमें जैसे कि निफ्टी में अपने 2 लॉट पे आएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी मैं साइड बाय साइड ऐसा 30-40 का एक लॉट गिन के चलेंगे। तो हम जैसे उसमें क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे, ये क्रिप्टो वाले में भी साइड बाय साइड मैं करता रहूंगा। आपको करना ना करना आपकी मर्जी। ऐसे मैं यहाँ ऊपर डिस्क्लेमर भी चला रहा हूँ, ये सब जो भी मैं डिस्कस किया या कर रहा हूँ या करूंगा वो मेरे इंडिपेंडेंट व्यू है। मैं अपने हिसाब से जो मैंने यहाँ गोल लेके चल रहा हूँ, अभी वो थोड़ा सा लेट होगा जल्दी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो अपना मेन गोल है वो यही है कि टॉप 1% ब्रैकेट में हमको आना है, 4 लाख पर मंथ अर्निंग वाले। तो उसमें 12 महीने का हम यहाँ प्रोजेक्शन लेके चल रहे थे, लेकिन क्योंकि आप देखोगे कि फर्स्ट मंथ जनवरी में तो हम ब्रेक इवन पे है, तो उसमें ये हो सकता है कि शायद से 12 मंथ पे नहीं 15 मंथ हो जाएंगे या 16 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, एक साल की जगह 1.5 साल हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको उस ब्रैकेट में आना और हमारी जो अर्निंग है कंसिस्टेंट अर्निंग करना। और इसीलिए हो सकता है कि FNO के साथ क्रिप्टो का हम ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको हम स्विंग में कर लेंगे इन्वेस्ट। तो हम 3 तरीके से पैसा कमा भी सकते हैं, गवा भी सकते हैं। तो ट्रेडिंग तो वैसे भी लो मतलब जीरो सम गेम है, तो उसमें अपने एनालिसिस वाला भी जो है वो भी उसको भी ध्यान रखना है, डिसिप्लिन वाला एग्जीक्यूशन को भी ध्यान रखना है। और अगेन ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है और उनकी एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा है, तो फिर उनको ये जो मैट्रिक्स है वो ये 3 रूल्स फॉलो करने हैं, वो उनको हेल्प करेंगे कि हम 10 दिन से ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे और 50 मतलब 1 वर्सेस 2 के ही प्लस में रहे। मैं 25 का स्टॉप लॉस लेके 50 का टारगेट लेता हूँ। आपको कुछ लोग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे होंगे या कुछ लोग 15 से 10 पॉइंट 20 पॉइंट का भी ले रहे होंगे। तो उनकी आप जो ट्रेड कर रहे हो वही ट्रेड करना है आपको, और कुछ नया नहीं करना आपको। आपका जो कंफर्टेबल एरिया है, जो आपका प्रैक्टिस किया हुआ है, वही आपको फॉलो करना है। और ये सारे वो जो रूल्स मैंने बनाए वो मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल 3 मंथ के लिए तो हम यहाँ ये एक करने वाले हैं कि पहले अपना जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड के लिए जाएंगे, और फिर एक बार फाउंडेशन क्लियर मतलब कॉन्क्रीट होगा, फिर हम इन्वेस्टिंग पे जाएंगे, ताकि कुछ इमरजेंसी आए तो हमको इन्वेस्टिंग से पैसा ना निकालना पड़ेगा, कंपाउंडिंग को ब्रेक ना करना पड़े। और 1 जनवरी से मैंने इन्वेस्टिंग तो मैंने शुरू कर दी है, हालांकि ये अपने 3rd मंथ से शुरू करने वाले थे, लेकिन अगेन वो जो सेम ये 6 मंथ का था उसमें से फिलहाल 100 या 500 रुपये से कोई भी शुरू कर सकता है, तो वो आपको बेनिफिट लेना चाहिए। ये नए साल में न्यू रिजोल्यूशन लेके कि अपने इस बार अच्छा सा इन्वेस्टिंग करके एक अच्छा सा कॉर्पस बिल्ड करेंगे, तो वो आपकी मर्जी हो तो कर सकते हो। मैं कुछ रेकमेंड नहीं करने वाला यहाँ, कोई म्यूचुअल फंड वो सब, वो आप अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट है शुरू करना। तो बस ये थी आज की बात है। कुछ आपके सजेशन, फीडबैक, इनपुट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर यहाँ हम इसको और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं तो ये था सारा बातचीत आज का। अभी मिलते हैं अगले वीक।